गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि मैंने आपको आज पेपर 6 कराया हुआ है और आज हम इसी कड़ी में राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ चाइल्ड्स, पेरेंट्स एंड सोसाइटी के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। यानी कि बच्चे की, माता पिता की और समाज की क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं, उसके बारे में आज हम इसका अध्ययन करेंगे। देखिए, संसार का जो प्रत्येक प्राणी है उसके कुछ अधिकार और कुछ उत्तरदायित्व होते हैं जिन्हें उसे पूरा करना पड़ता है। यह एक प्राकृतिक नियम है, यानी कि जो इस संसार में आया हुआ है उससे समाज के द्वारा जो नियम, कायदे, कानून है उनको मानना ही पड़ता है। बालक जो कि जन्म के समय असहाय होती है और उसे अपने प्रत्येक कार्य के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। बड़ा होते होते उसे अनेक कर्तव्यों का पालन भी करना पड़ता है। साथ ही कुछ अधिकार जन्म के साथ प्राप्त हो जाते हैं। बालकों से उनके अधिकारों को छीनना अपराध है, जिसके द्वारा कानून द्वारा सजा का भी प्रावधान है। बालकों के कुछ अधिकार और कुछ जो उत्तरदायित्व हैं वो निम्न तरीके के हैं। देखिए, सबसे पहले हम इसी कड़ी में चर्चा करेंगे राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों के क्या अधिकार हैं। देखिए, सबसे पहले उन्हें शिक्षा का अधिकार है। दूसरा, माता पिता के साथ रहने का अधिकार है। तीसरा, जीवन जीने और विकास का अधिकार है। अपने बचाव का अधिकार है। स्वास्थ्य संरक्षण का उनको अधिकार है और अपनी गोपनीयता का उनको अधिकार है, यानी कि राइट टू प्राइवेसी। माता पिता के द्वारा सही देखभाल करने का अधिकार है। नाम और नागरिकता का अधिकार है। प्रत्येक बच्चे को उचित देखभाल एवं खाने पीने का भी अधिकार है। स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त करने का अधिकार है। प्रत्येक बालक को अपनी बात कहने, आराम रहने, खेलने, उम्र के हिसाब से मनोरंजन करने का भी अधिकार है। बच्चों को शांतिपूर्वक ढंग से इकट्ठा होने और संगठन बनाने का भी अधिकार है। प्रत्येक बच्चे को आर्थिक और शारीरिक शोषण से बचने का भी पूरा अधिकार है। यानी कि बच्चों के ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं बच्चों के राइट्स हैं। अब है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ चिल्ड्रंस। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ चिल्ड्रन में देखिए, पहले हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर पेरेंट्स एंड फैमिली के बारे में बात करेंगे। बालकों को अपने माता पिता और संरक्षकों का आदर करना चाहिए। बालकों को अपने घर के कार्यों में हाथ भी बटाना चाहिए। अपने माता पिता, भाई बहनों, दादा दादी और संरक्षकों की आवश्यक सहायता भी करनी चाहिए। माता पिता की सेवा करनी चाहिए। घर को साफ सुथरा और व्यवस्थित करने में भी सहायता करनी चाहिए। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ सोसाइटी। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ सोसाइटी के अंतर्गत देश का सम्मान करना चाहिए। देश के नियम और कानूनों को मानना चाहिए। ऐतिहासिक सभ्यता, संस्कृति, प्राकृतिक और नैतिक वातावरण को सुरक्षित रखने में सहयोग भी देना चाहिए। नैतिक गुणों को अपनाकर समाज को उन्नत बनाने में सहायता करनी चाहिए। सामाजिक मूल्यों को सुरक्षित रखना चाहिए। आयु के अनुरूप सामाजिक कार्यों में भी भाग लेना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू फेलो पीपल। कमज़ोर की सहायता करनी चाहिए। अन्य लोगों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार और बातचीत भी करनी चाहिए। अपने अधिकारों और कर्तव्यों को प्राप्त करने के लिए दूसरे लोगों या अधिकारों का हनन नहीं करना चाहिए। फिर है चाइल्ड एंड चाइल्ड वर्क। अपनी कार्यक्षमता और आयु के अनुसार कार्य करना चाहिए। कार्य के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित भी रहना चाहिए। फिर है जिम्मेदारी क्या क्या है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू कीप हिज हर हेल्थ, यानी कि अपने बारे में, अपने स्वास्थ्य के बारे में उनको कैसे अपनी जिम्मेदारी रखनी चाहिए। स्वयं को स्वस्थ रखना चाहिए ताकि अपने कर्तव्य को पूर्ण तरीके से निर्वाह कर सके। व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए बालक को स्वयं के लिए उत्तरदायित्व है। स्वस्थ और संतुलित उसको भोजन करना चाहिए। अपनी शारीरिक क्षमता का विकास करना चाहिए। स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए विश्राम करना चाहिए।
और स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन भी व्यायाम करना चाहिए। फिर है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू एजुकेशन। स्कूल के नियमों का बच्चे को पालन करना चाहिए, अपनी क्षमता के अनुसार शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और अपनी आयु और कार्य क्षमता के अनुसार उसे कार्य करना चाहिए। अपने शिक्षक को भी सम्मान देना चाहिए और स्वयं को स्वतंत्र और भावी जीवन के लिए तैयार करना, ये उसका प्रथम कर्तव्य है। स्वयं को स्वतंत्र रहकर भावी जीवन के लिए तैयार करना और डेली स्कूल जाना, नित्य स्कूल जाना। यानी कि ये जितने भी ये जो फैक्टर हैं, ये सारे के सारे हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ चाइल्ड के अंतर्गत आते हैं। और इसी कड़ी में हम और आगे इसके बारे में हम नेक्स्ट उसकी वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे।